कानपुर की घटना से पहले विकास दुबे को लेकर पुलिस किस तरह से लापरवाह रही, यह अब जग जाहिर हो चुका है। पुलिस किस तरह से विकास दुबे को मदद पहुंचाती रही, ये जानने के लिए हम सीधे चलते हैं। विकास दुबे की बहन और भांजे इस वक्त न्यूज 18 के साथ लाइव जुड़ रहे हैं। हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं चंद्रकांता हैं, विकास दुबे की बहन, और उनके भांजे ध्रुव तिवारी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं इस वक्त न्यूज 18 पर। उन्हीं से जानते हैं कि पुलिस और विकास दुबे के बीच में किस तरीके से गठजोड़ चलता था। चंद्रकांता जी, स्वागत है आपका। ध्रुव, आपका भी स्वागत है न्यूज 18 पर। आप बताइए चंद्रकांता जी कि विकास ने इतना बड़ा साम्राज्य कैसे खड़ा कर लिया था कि चाहे पुलिस वाले हो चाहे नेता हो, हर जगह उसकी पैंट थी, जो चाहता था वो करता था। यही से बता देना, जीने से नीचे कहाँ भागोगी। आपराधिक प्रवृत्ति का शुरू से इंसान हो रहा है, इसलिए हम लोगों से कोई मतलब ही नहीं उसका है, और ना हम लोग उसके अपराध में कोई भागीदार हैं। हम लोगों का कोई मतलब नहीं उससे, लेकिन हम लोग रिश्तेदार हैं तो हमें उसमें प्रताड़ित हम हो रहे हैं। हम लोग पता नहीं हमारा का ये घर। ध्रुव, ये बताइए आपका विकास क्या आना जाना था? आपका विकास क्या आना जाना था? नहीं, हमारा आना जाना नहीं था, कोई आना जाना नहीं था। चंद्रकांता जी, आपको आवाज मिल रही है मेरी? चंद्रकांता जी, रिश्तेदार हैं, बस ये है कि चंद्रकांता जी, चंद्रकांता जी, आवाज मिल रही है आपको? बताइए आप आराम से बताइए कि क्या विकास के बारे में आप क्या जानती हैं? आपका भाई है, आपके साथ बचपन में रहा होगा, तमाम चीजें आप जानती हैं। अब अपराध की दुनिया में बड़ा नाम है, सुनकर दुख होता है। जी, हमसे बहुत छोटा है, हम बहुत बूढ़े हो चुके हैं भैया, और ये गलत प्रवृत्ति का निकला। विकास भाई जरूर हमारा है, लेकिन इसके साथ जरूर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। जी, आपका विकास के आना जाना था? विकास के आप घर पे जाती थी, मित्रू गांव में जाती थी? बिगड़ चुका 5 साल से। नहीं, नहीं, बहुत पहले गए आए हैं, जब शादी आदि हुई 5-6 साल से तो कतई गए नहीं है। पैसों से मामला बिगड़ गया था, मारने की धमकी देता था, बच्चों को मारने दौड़ता था, बदमाश लगाता था, सब ये करता था। किसी तरह का विवाद था क्या आपका भाई बहन के बीच में? कोई विवाद था क्या किसी तरह का, इसीलिए मारपीट करने की धमकी देता था? बताइए चंद्रकांता जी, बेहिचक होकर के न्यूज 18 आपको मंच दे रहा है, बताइए आप। अरे वो सबके साथ ऐसा करता, अपनी माँ को भी मारता था, अपने बाप को भी मारता था। वो इतना भी राक्षस प्रवृत्ति का इंसान था। नहीं चंद्रकांता जी, आपराधिक प्रवृत्ति का तो 95 से था। आप तो 5 साल से नाता तोड़ी हैं, तो 5 साल पहले उनके यहाँ जाती थी आप? कौन लोग मिलते थे, कौन लोग विकास के यहाँ आते थे, बताइए ना। पहले हम गांव में रहते थे। नहीं, नानी से भाई हम लोगों का संबंध था, इसलिए उनकी वजह से आना जाना। वो बाहर बने रहते थे, और जब वो आते थे तब हम लोग नहीं आते थे वहाँ पे। बोलो नहीं, विकास आपके यहाँ आता था, आपके घर आता था विकास? आखिरी बार कब विकास से आपकी मुलाकात हुई, कब बातचीत हुई? रक्षाबंधन पर, त्योहार पर कभी विकास आता था आपके यहाँ? बहुत नहीं, कुछ नहीं हुआ, बहुत दिनों से बातचीत नहीं, कोई बातचीत नहीं। तो विवाद किस तरीके का आपके बीच हुआ था? विकास के साथ आपका विवाद किस तरीके का था? हम लोगों की कॉल डिटेल निकाली जाए अगर ऐसी कोई हो। ध्रुव, मैं बात को समझ रहा हूँ आपकी, लेकिन चंद्रकांता जी, मेरा सीधा सवाल है, आपके बीच विवाद किस तरीके का हुआ? विकास के साथ आपका जो विवाद हुआ, जिसके बीच आपने उनके घर पे जाना छोड़ दिया, किस तरह का विवाद था? इनकी तबीयत खराब, ये बोल भी नहीं पाती ज्यादा कुछ। हमारी हालत ज्यादा खराब है भैया, हम कागज पत्तर लिए बैठे हैं, दवा भी नहीं ला पा रहे, इनका इलाज भी नहीं हो पा, बड़ा ऑपरेशन हुआ अभी हमारा बहुत। मैं समझ रहा हूं, मैं आपकी स्थिति को समझ रहा हूं। अच्छा ये बताइए, बचपन से ही विकास ऐसा था कि अपराधियों और इस तरह के लोगों से संबंध रखना? आपने तो बचपन में देखा होगा अपने भाई को, आपसे छोटा है, आपने कभी समझाया नहीं अपने भाई को क्या कर रहे हो? जी, तब तो हमारी शादी हो गई थी। हम लोगों को से कोई अब संबंध नहीं है। मेन चीज है कि हम लोगों को प्रताड़ित ना किया जाए। नहीं, हम आपकी बात को समझ रहे हैं और तमाम अधिकारी भी आपकी बात को सुन रहे होंगे। यहाँ पर न्यूज 18 पर आप ध्रुव लाइव हैं और चंद्रकांता जी जो कि विकास की बहन है वो लाइव जुड़ी हुई है। ध्रुव, मैं चाहूंगा चंद्रकांता जी अगर अपनी बातों को रख पाए। चंद्रकांता जी, मैं ध्रुव आऊंगा आपके पास। चंद्रकांता जी बताइए कि आखिर रिश्ते कैसे खत्म हुए विकास के साथ आपके? जी, आप हमारे रिश्ते जब मारने की धमकी देते थे,
पैसा का भी लेने देना वो खत्म हो गया, हमारा पैसा भी दाब लिया उन्होंने। जी ध्रुव, क्या आप जानते हो मामा के बारे में? चंद्रकांता जी तो बता रही हैं बचपन की बातों को, आप क्या जानते हो मामा के बारे में? पुलिस के साथ उनका गठजोड़ रहा है, पुलिस का आना जाना भी रहता होगा, क्या आपको जानकारियां मिलती थी? वो आपराधिक प्रवृत्ति का शुरू से रहा। हम लोगों का व्यापार काम धंधा का है, और धमकी दी, हमारे भाई को भी मारने की धमकी दी थी, बड़े वाले भाई को, पापा को। देखो क्यों पापा ऐसा को आपके बीच में क्या विवाद हो गया था जो धमकी देते थे, मारते थे, पीटते थे? कुछ नहीं, केवल एक सनक थी और कुछ नहीं था। ये तो डर लगता था विकास से, इसीलिए कभी पुलिस में शिकायत नहीं की। क्यों पुलिस के पास नहीं गए? वजह से हमें हमारी जमीन, वो हमारी जमीन भी लिखवाना चाहते थे कि हम लोगों को हमारे नाम कर दो। केवल पैसे का वो था लालची, और कुछ नहीं कि हमें पैसा चाहिए। मैं बात को समझ रहा हूँ आपकी, लेकिन ये बताइए कि जब इतना सब कुछ हो रहा था, विकास और उनके लोग अगर पीटते थे आपको, तो फिर आपने क्यों पुलिस में कोई शिकायत नहीं की? पुलिस में जान का खतरा था, हमारे लोगों को मार देता, उसी टाइम में हम लोग मार दिए जाते। अच्छा, आप राहुल तिवारी को जानते हैं? राहुल तिवारी का नाम आपने सुना है? नहीं बोलता उसके खिलाफ, तो हम लोग क्या औकात? नहीं, हम नहीं जानते। चंद्रकांता जी, आप राहुल तिवारी को जानती हैं? नाम सुना है आपने राहुल तिवारी का? कपड़े का व्यापार, हम उसी में लगे रहते हैं। नहीं जी, हम किसी को जानते नहीं, न हमारा ना जाना नहीं। राहुल तिवारी हमने नाम नहीं सुना आज दिन तक। अच्छा, विकास के पिताजी उनके साथ रहते हो, तो कभी आप घर पे परिवार में बिकरू गांव में नहीं गई पिताजी से मिलने? ये जाती रही हैं। जब वो नहीं होते थे, जब जाते थे वो बाहर रहते थे, तभी मिलाते थे। रखिया रुचना भी नहीं करते थे कभी हम। अभी तो आप बिकरू गांव वाले घर में जाती थी, पिताजी से मिलने जाती थी। आखिरी बार कब मुलाकात करने गई थी आप? आप गई नहीं, बहुत सालों से बीमार हैं भैया, 5-6 साल हो गए, ऑपरेशन हो गए हमारा, हमारी दवा चल रही है। पुलिस उनके पिताजी को यहीं पे छोड़ गई, जो हमारे घर पे ही है। उनको फालतू, उनको बीमार है, वो भी बीमार है, वो जाने के अनाप शनाप बकते हैं, या तो उनको कहीं पुलिस उनकी व्यवस्था करे। अच्छा, ये बताइए ध्रुव, आप बताइए, पुलिस के साथ आपके मामा के संबंध कैसे थे? पता नहीं क्यों पुलिस के साथ कैसे संबंध थे आपके मामा के, बताइए ध्रुव। हमें उनसे कुछ लेना देना नहीं था। पुलिस से संबंध अब कैसे थे हमें खुद नहीं मालूम है। चंद्रकांता जी, आप जब घर जाती थी पिताजी से मिलने, तो पुलिस की गाड़ियां या बड़े बड़े लोग वहां पर आते थे, कोई मुलाकात करने के लिए आता था, या पिताजी आपको कुछ बताते थे, कुछ बातें आपसे शेयर करते थे पिताजी? अब पिताजी का वो दिमागी वो हो गया है। पिताजी इनको खुद नहीं, उनको हो शायद पागल टाइप के हैं, उनको जाने कितने बार दौड़ा पड़ चुका है। दिमाग की टेंशन, हार्ट बेकार हो चुका उनका। नहीं चंद्रकांता जी, ये आपके संबंध तो अभी 5 साल से दोनों के संबंध खराब हुए हैं। उससे पहले तो 2001 में भी उसने संतोष शुक्ला का हत्या की थी थाने के अंदर, तब भी आपके संबंध अच्छे थे। तब आपने कभी समझाया कि आखिर तुम ये क्या कर रहे हो? तब हम लोगों का घर गिरा दिया गया था। तब पुलिस ने मदद की थी विकास दुबे की? तब हमारा घर गिरा दिया गया था। पुलिस ने हमारी सबकी मदद की थी कि तुम घबराओ नहीं, तुम सब कोर्ट वोर्ट से न्याय दिलवा देंगे, सब कुछ हमारे साथ किया था। गिरा दिया गया था उस वक्त। हम निर्दोष ही थे। हम लोग निर्दोष, हम लोग कहीं दोष नहीं, जान भी नहीं। हम लोग हर बार हम लोग फांसे जाते हैं केवल रिश्तेदार होने के नाते, और कोई हमारा लेना देना नहीं इनसे वैसे। अच्छा ध्रुव, आपकी विकास से कभी मुलाकात हुई हाल फिलहाल में? कभी आपने अपने मामा से पूछा आप क्या करते हो, क्यों करते हो, अपराध की दुनिया में क्यों हो? कभी इस तरह की बातों पर कोई बात हुई हमारी? हम उनसे बात नहीं करते थे, कभी नहीं करते थे। डर लगता था आपको? उनसे बात नहीं होती थी हमारी। बहुत पहले जब जाते थे तब मिलते थे कभी, लेकिन बात फिर भी हम ज्यादा बात करते नहीं थे। नहीं तो ध्रुव, आपको डर लगता था विकास दुबे से, आपके मामा से, कि कहीं? ध्रुव बताइए, आपको मंच दे रहा है न्यूज़ 18, आप घबराइए बिल्कुल मत। विकास दुबे का जो आपको पता है अपने मामा के बारे में, आप बताइए, आपकी आखिरी मुलाकात कब हुई थी अपने मामा से?
नहीं, हमारी बहुत सालों से नहीं मुलाकात हुई। तो लाउड बहुत सालों से हम लोगों को लेना देना नहीं, हमारा लोगों से कोई इस आपराधिक व्यक्ति से हम संबंध ही नहीं रखते हैं और ना कोई मतलब रखना चाहते हैं। हम लोग केवल एक सीधे साधे कमाने वाले इंसान हैं। हमारी खेती किसानी का हम लोग काम करते हैं और एक कपड़े की एक दुकान है हमारी, तो बहनें जिम्मेदारी है। और 2 बहनें हैं, उनकी शादी करनी है हम लोगों को, उनकी जिम्मेदारी है। उनके अपराध में हम लोग थोड़ा भागीदार बनना चाहते हैं। तो पुलिस आपके नाना को छोड़ गई है हम वहां लोग पर, उनके तो अपराध कहाँ में आप कभी ही के घर शामिल पर है नहीं वो? हुए, लेकिन हम लोग कुछ बता रहे हैं, कुछ जानकारी उन्होंने दी आपको? यहाँ पर हाँ हमारे घर, अरे वो पागल टाइप के हैं, पता नहीं क्या बकने लगते हैं, रात में उठ के परेशान करते हैं, गेट खोल देते हैं, भगते हैं बाहर घर को। तो हम लोग खुद उनसे प्रताड़ित नहीं, बताओ उनकी क्या उनको करें, पता नहीं क्या बकने लगे वो। ये तो आपने पूछा नहीं कि हम लोग विकास बहुत इस विकास समय के बहुत बारे में, ज्यादा अपने परेशान मामा के हैं। बारे में आपने पूछा नहीं? इसमें देखो मोबाइल नहीं तो उनसे हम क्या पूछे, वो पता नहीं क्या बकते हैं वो, उल्टा चंद्रकांता सीधा जी ये बकते बताइए, हैं। चंद्रकांता जी, जब वो आपको नाना पता है लगा हमारे। कि आपके भाई ने 8 पुलिस वालों को मार दिया है, 8 पुलिस वालों की जान ले ली है, तो आपको कैसा लगा कि जिस भाई के साथ बचपन में आप खेला करती थी, जिसके साथ रहा करती थी, उसने बहुत खराब। 8 पुलिस वालों को मार दिया? बहुत गलत किया, बहुत गलत बहुत गलत किया सर। हमने उसको हम जितनी पूजा कर जितना रहे बड़ा थे, जब दंड टीवी मिले वो खोली भी गई कम है। तब हमने देखा है। उसको मौत से भी बदतर मौत मिले उसको, ऐसा उसने गुनाह किया है। उसने चंद्रकांता जी। इतने घर उजाड़े हैं जी। उसके लिए ये दुनिया ये बिल्कुल। जी ध्रुव, आपका और चंद्रकांता जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। दोनों घबराए हुए हैं, ध्रुव भी घबराए हुए हैं, चंद्रकांता जी भी घबराए हुए हैं, लेकिन ये साफ कह रहे हैं कि हमारा अब विकास से कोई संबंध नहीं है। न्यूज 18 से बोली है विकास की बहन। न्यूज 18 पर विकास की बहन चंद्रकांता अभी लाइव थी, भांजा ध्रुव लाइव था। उन्होंने ये कहा कि 5 साल से विकास समय दिखा नहीं, अपने माता पिता को मारता था विकास। ये जानकारी यहां पर न्यूज 18 के साथ साझा की है। वो शुरू से ही आपराधिक प्रवृत्ति का रहा है। भांजा ध्रुव ने यहां पर यह बात कही है अपने मामा के बारे में, और हमारा अब विकास से कोई संबंध नहीं है। उनकी बहन ने इस बात को जरूर कहा कि मैं पिताजी से मिलने के लिए बिकरू वाले मकान पर जाती थी मुलाकात करने के लिए। जब विकास घर पर नहीं होता था तब वो जाती थी और मुलाकात करती थी। तो सबसे